आप सभी गुरु भाई, सभी गुरुबान एवं चर्चा प्रेमी को मेरा प्रणाम। गुरु की दया से, साहब दीदी के आशीर्वाद से और आप लोगों के सहयोग से आज लुधियाना शहर में शिव गुरु पर चर्चा सुनने और सुनाने का सौभाग्य मिला। चर्चा तो बहुत बढ़िया बढ़िया हम लोग सुने, बहुत काम की बात सुने। जो भी हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आश्चर्य ऐसा लगता है कि पहले उसी महादेव को हम लोग देवता के रूप में, भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में पूजा करते थे। तब ऐसा काहे नहीं हो रहा है, अब काहे हो रहा है? इसमें हमारी आपकी कोई काबिलियत नहीं है। काबिलियत है सूत्र का और सूत्र देने वाले का। इसमें आदमी की कोई काबिलियत नहीं, काबिलियत है सूत्र का और सूत्र देने वाले का। सूत्र में तो इतना ताकत है, इतना ताकत है कि आदमी चाहे तो अपना तकदीर बदल सकता है। चाहे कितना हो, हम लोग देहात में सुनते हैं कि बाबा जी जो लिख दिया है उसको काटना पड़ेगा, लेकिन हकीकत ये है कि जो बाबा जी जो लिख दिया है उसको भी काट देने की क्षमता इस सूत्र में है। महादेव उसको भी करते हैं। अभी न सत्यान गुरु भाई चर्चा कर रहे थे तो बोल रहे थे कि जे भावी भेंट सकाई त्रिपुरारी, यानी किस्मत को बदल देने की भी ताकत महादेव में है। पूरा किताब पढ़ रहा है, ऋषि महर्षि भी लोग कर रहे हैं कि जो किस्मत खराब है उसको भी बदल देने की ताकत इस सूत्रों में। बशर्ते क्या बोल रहे हैं चर्चा में कि किस्मत बदल देने की ताकत महादेव में है। भावी भेंट सकाई त्रिपुरारी, बशर्ते कि उस महादेव से रिश्ता बन जाए। सवाल यहाँ कि उस महादेव से रिश्ता बन जाए। अभी तो हम लोग महादेव की बात सुन रहे हैं, गुरु भाई बन की अनुभूति सुन रहे हैं कि महादेव ऐसे मदद किए, ऐसे मदद किए, ये बीमारी ठीक है, ये बीमारी ठीक है। बहुत से गुरु भाई बहन लोग अपना अनुभूति सुनाए तो, जबकि अभी महादेव के तक आवाज हमारा आपका नहीं जा रहा है। अभी महादेव के नीचे के लोग आवाज सुन रहा है, महादेव तक आवाज नहीं पहुंच रहा है। महादेव के पास रहती साहब वो उदाहरण देते हैं कि प्रधानमंत्री के पास आदमी 5 किलो चीनी के लिए जाएगा। ठीक वही कहावत इसमें है, बेटा के लिए, बेटी के लिए बीमारी ठीक करने के, इसके लिए महादेव के पास जाना पड़ेगा। महादेव के नीचे के लोग हैं, महादेव के नीचे के लोग हैं, वो लोग दे देता है। महादेव तो बड़ी दूर के चीज है, बड़ी दूर के चीज है। अभी महादेव के नीचे के लोग सुन रहा है तो अब तो ऐसा हो रहा है जिस दिन महादेव सुनेंगे उस दिन क्या होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अभी महादेव हम नहीं कर रहे हैं, आप लोग अपना अनुभूति सुनाए हैं, सब लोग अपना अनुभूति सुनाए हैं। अभी महादेव के नीचे के लोग सुन रहा है, महादेव तक आवाज नहीं जा रही है। महादेव तक आवाज जाएगा तो अब क्या होगा? वही होगा जो साहब हरिनानंद के साथ हुआ, दीदी नीला बानंद के साथ हुआ, वही हमारे और आपके साथ होगा। यही सोच करके साहब आपको बोले, ए भैया उसी महादेव को गुरु मान लीजिए जिस महादेव को देवता के रूप में, भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में पूजा करते आ गए, उसी महादेव को गुरु मान लीजिए। यानी साहब ऐसे ही नहीं बोले, 8 साल तक जांचे हैं। नवंबर 1974 में साहब महादेव को गुरु बनाए और 1982 से कहना शुरू किए कि भैया ए दीदी अभी महादेव को गुरु मान लीजिए। साहब का 8 साल में साहब का मन समझा जे महादेव बहुत बढ़िया गुरु है, बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के भी सुनते हैं। खिसियाइयों के बोलिएगा तो सुनेंगे, जैसे भी हो आप सुनाइए गुरु के रूप में, गुरु जी सुनेंगे। वही महादेव भगवान के रूप में नहीं सुनेंगे। भगवान के लिए कहा जाता है कि श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, प्रेम चाहिए, समर्पण चाहिए। यानी भगवान से जुड़ने के लिए भक्त बनना पड़ेगा। सब लोग जानता है हम भक्ति करते हैं,
भगवान से जुड़ने के लिए भक्त बनना पड़ेगा। और भक्ति के माने ही होता है प्यार। प्यार है तो भक्ति है, प्यार नहीं है तो भक्ति नहीं है। हम लोग समझते हैं कि जो हम लोग भी देहात में देखते हैं, सुनते हैं, तो लोग कहता है कि जाले ले महादेव के भोजपुरी खींच लेला हम का कर जाले ले महादेव के पानी ना पियाई ताले ले हम खानो ना खाइले। महादेव का प्यास बुझाने हम लोग नहीं जाते हैं, अपना प्यास बुझाने जाते हैं। सुल्तानगंज से बैनाथ हम लोग जल लेकर के जाते हैं, महादेव के लिए नहीं जाते हैं, अपने लिए जाते हैं, अपने बीवी बच्चा बेटा बेटी घर द्वार के लिए जाते हैं, न कि महादेव के लिए जाते हैं। साहब कहते हैं कि जो रानी से प्यार नहीं थे, रानी के संपत्ति से प्यार बा। ठीक उसी तरह से हमको आपको महादेव से प्यार नहीं है, महादेव की शक्ति से प्यार है। यानी महादेव देते हैं, इसलिए हम लोग महादेव के पास जल लेके जाते हैं। इसमें हमारा आपका दोष नहीं है, हमारा आपका दोष नहीं है। यही अगर गुरु का संगत हो जाए, महादेव का गुरु का संगत हो जाए, देवी देवता का महादेव का भी भक्ति हो जाएगा। यानी गुरु अपने शिष्य के मन में परमात्मा के प्रति प्यार जगाते हैं। यानी जो प्यार, जिस प्यार के चलते हम लोग भक्त नहीं है, वही प्यार में अगर गुरु जगा दे तो काम की चीज होगा। जैसे इसको ऐसे समझिए, हम लोग अपने बच्चे से प्यार करते हैं, इसको स्नेह कहते हैं। भाषा एक ही है, वही प्यार है। जिस तरह से बच्चा से प्यार करते हैं, बाप महतारी से करते हैं, और उसी परिस्थिति से करते हैं, महादेव से करते हैं, देवी देवता से करते हैं। चीज एक ही है, नाम अलग अलग है, अलग अलग। जैसे हम लोग अपने बच्चे से प्यार करते हैं, इसको स्नेह कहते हैं। अपने से बराबरी में अगर प्यार करते हैं, दोस्त हुआ पत्नी हुआ प्यार करते हैं, इसको प्रेम कहते हैं। अपने बाप महतारी से प्यार करते हैं, इसको श्रद्धा कहते हैं। बाप महतारी माने अपने से उम्र के बाप महतारी हुए, चाचा चाची हुए, जो भी हम लोग से बड़े में रिश्ते में उम्र में बड़े हैं, उनसे प्यार करते हैं, इसी को श्रद्धा कहते हैं। यही अगर किसी देवी देवता से प्यार करते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं। यानी प्यार है तो भक्ति है, प्यार नहीं है तो भक्ति नहीं है। हम लोग जीव भाव में आए भाई मेरे। जगत तो इतना न मजबूती से पकड़ा है, इतना न मजबूती से पकड़ा है कि हमारे आपके मन पर, हमारे आपके अंदर महादेव के लिए से कम, महादेव से ज्यादा था टूटई हवाई चप्पल के लिए दर्द है, टूटई हवाई चप्पल के लिए। हम लोग मंदिर में भी जाते हैं तो देखते हैं कि ये चप्पलवा कोई मत लेके चला जाए। यानी महादेव से भारी हमारे आपके मन पर चप्पल है। ऐसे ही नहीं, साहब के यहाँ हम लोग जाते थे ना, तो रांची सब जिस समय साहब नौकरी करते थे ना, तो रोज रात के चर्चा होता था। साहब कहा था चर्चा करके अपने बेडरूम में चले गए। एक गुरु भाई का चप्पल गुम हो गया। चप्पल गुम हुआ, इतना हल्ला किया, इतना हल्ला किया कि जे साहब को फिर बेडरूम से आना पड़ा। और साहब पूछे काहे इतना हल्ला हो रहा है। एक गुरु भाई बोला कि सर एक गुरु भाई का चप्पल गुम हो गया है, इसीलिए हल्ला हो रहा है। साहब बोले, साहब भी थोड़ा मजा लेते थे। साहब बोले कि महंगा चप्पल रहा का, भोजपुरी रहा भाई, हम का महंगा चप्पल था का। तो वो आदमी बोला कि नहीं सर, हवाई चप्पल था, हवाई चप्पल था। तो अब साहब पूछ रहे हैं नया चप्पल था का, हवाई चप्पल नया था का, जे इतना दर्द हो रहा है। तो अब साहब वो आदमी बोला न सर, 1.5 साल पुराना चप्पल है। समझ लीजिए तो हम लोग कहाँ है, कहा गुरु की जरूरत है, समझ में आ जाएगा। वो बोला कि ना साहब 1.5 साल पुराना चप्पल है। तो अब साहब बोले कि देखिए यहाँ से चप्पल नहीं गुम होता है, मिल जाएगा। सही में मिल गया। तो अब साहब क्या कह रहे हैं सो सुनिए। तब साहब कह रहे हैं कि जितना इसको टूटई हवाई चप्पल के लिए दर्द है ना बाबू, जितना इसको टूटई हवाई चप्पल के लिए दर्द है, उसके 10% भी अगर महादेव के लिए दर्द हो जाए, गौर से सुनिएगा, किस्मत बदल जाएगा। जितना इसको टूटई हवाई चप्पल के लिए दर्द है, अगर उतना उसके 10% भी अगर महादेव के लिए दर्द हो जाए, लाइए सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं, महादेव से आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही दर्द गुरु पैदा करते हैं।
शिष्य के अंदर यही दर्द गुरु पैदा करते हैं। शिष्य के अंदर वही गुरु परमात्मा के प्रति श्रद्धा विश्वास प्रेम जगाते हैं। जैसे मीरा गई थी रविदास के पास, रविदास से 5-6 वो सवाल की और सवाल की जवाब मांगी। रविदास बोले कि यहाँ सवाल का जवाब नहीं दिया जाता है, सवाल का जवाब चाहिए तो चल जाइए बनारस में, तुलसी बाबा बहुत मोटा मोटा किताब लिखते हैं, जवाब वही देंगे। मीरा नहीं गई, मीरा अपना गुरु रविदास को मान ली, बनाई। रविदास मीरा के मन में कृष्ण के प्रति प्यार जगा दिए। मीरा के मन में कृष्ण के प्रति रविदास प्यार जगा दिए। मीरा रानी दीवानी कहने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। काबिलियत मीरा का नहीं था, काबिलियत रविदास का था। रविदास इतना ताकतवर गुरु थे कि मीरा के मन में कृष्ण के प्रति प्यार जगा दिए। उस तरह के गुरु लोग अब नहीं है धरती पर। रविदास चलता तो हमें कहा जाता था कि जब मन चंगा तब कटौती में गंगा। उनके कटहरा में, जिस कटहरा में चमड़ा का जूता चप्पल भेज के रखते थे, उसी कटहरा में गंगा जी आ जाती थी। कहावत हम नहीं कहते, आप लोग कहते हैं कि मन चंगा तब कटौती में गंगा। रविदास के लिए ही कहा गया। तो हमने मीरा जैसा चेला पैदा किए। रामकृष्ण परमहंस जिनको माँ काली आकर के सुलाती थी, अपने हाथ से खिलाती थी, अपने जगह पर सर रख करके माँ रामकृष्ण परमहंस को सुलाती थी। तो हमने विवेकानंद जैसा चेला पैदा किए। मछेंद्रनाथ जिनके चेला हुए गोरखनाथ, जिनके नाम पर गोरखपुर शहर है। अब उस तरह के गुरु लोग नहीं है। कहा कि साहब महादेव को गुरु मानने से पहले 13-14 को गुरु का संगत किए, लेकिन कोई भी नहीं सिखा सका, कोई भी गुरु का काम नहीं कर सका। तब हार करके महादेव को गुरु बनाए। अब मानने के बाद जब साहब को रिजल्ट मिला, तब हमको आपको बोले कि ये भैया, ये दीदी, आप भी महादेव को गुरु मान लीजिए। यानी जिस तरह के गुरु के बारे में किताब कह रहा है, जिस तरह के गुरु के बारे में ऋषि मनीषी कह रहा है, उस तरह के गुरु आज धरती पर नहीं है। इसलिए साहब कहना शुरू किए कि उसी महादेव को गुरु मान लीजिए जिस महादेव को देवता के रूप में, भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में पूजा करते आ रहा है। किताब भी कह रहा है, ऋषि मनीषी भी कह रहा है कि महादेव सबसे बड़े गुरु है, आदि गुरु है, गुरुओं के गुरु है, गुरुआधिपति है, जगत के गुरु है, जगत के गुरु है। इसलिए जगत के एक एक आदमी उनका शिष्य बन सकता है। शिव नहीं कह सकते हैं कि तू शाकाहारी है, तू मांसाहारी है, तू चोर है, तू साधु है, मैं तुमको चेला नहीं बनाऊंगा। महादेव नहीं कह सकते हैं। इसलिए कि महादेव को जगत गुरु कहा गया। ये हम आप भी जांचे हैं। क्या साहब लिखे, जब महादेव को गुरु मान करके साहब जब कहना शुरू किए, साहब एगो स्लोगन लिखे, आदि गुरु शिव को गुरु रूप में प्रणाम निवेदित करना व्यक्ति को शिष्य बनाता है। अरे खाली आप गुरु के रूप में प्रणाम कीजिए। ये मंत्र महादेव दिया है। मंत्र का विज्ञान अलग हो जाएगा, लंबा कहानी हो जाएगा। ये मंत्र महादेव दिया है। सबको मालूम है कि जैसा आपको 1975 में, नवंबर 1975 में महादेव हवा के झोंका से मंत्र दिए, सांस पर लंबा करके चढ़ा सिवाय करके उतर गया। काहेला मंत्र दिए? जपने के लिए नहीं दिए, इसलिए दिए कि जो लोग इस मंत्र का मन से प्रणाम करेगा, मन से प्रणाम, उसका दिन दशा ठीक हो जाएगा, उसका मन महादेव जैसा हो जाएगा, उसका सब कुछ ठीक होने लगेगा। इसलिए नमः शिवाय करने के लिए बोले। बात समझ में आ रही है कि नहीं? नमः शिवाय का माने समझ लीजिए, माने समझ लीजिए। कैसे मान लीजिए, आप किताब पढ़ के नमः शिवाय कीजिए सो, और कोई गुरु भाई बहन कह रहा है नमः शिवाय करने के लिए सो, जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। जमीन आसमान का क्या अंतर होगा? इसलिए कि किताब उससे पढ़ करके वो अपने से पढ़ के कर रहा है, लेकिन जो गुरु भाई बहन कह रहा है ना कि आप नमः शिवाय कीजिए, आपका दिन दशा ठीक होगा, आपका दुख दर्द कम होगा। कोई गुरु भाई कह रहा है, वो अपने मन से नहीं कह रहा है, महादेव के कहने से कह रहा है, साहब दीदी के कहने से कह रहा है। इसलिए उस मंत्रों में ताकत है, उस मंत्रों में उतना ही ताकत है जितना महादेव में ताकत है। हम नहीं कह रहे हैं, किताब कह रहा है, किताब कह रहा है कि जे गुरु के आदेश में उतना ही ताकत होता है जितना गुरु में ताकत होता है। यानी
महादेव साहब के द्वारा नमः शिवाय मंत्र दिए। ये इसको ऐसे समझ, ऐसे समझ। शिव पुराण में लिखा है कि जब पार्वती पूछ रही है महादेव से कि घोर कलयुग में जब पूजा पाठ देवी देवता साधु संत पर से जब मन भाग जाएगा, उस समय धरती वालों का कल्याण कैसे होगा, कैसे होगा? महादेव जवाब दे रहे हैं, महादेव जवाब दे रहे हैं कि जब देवी, जब ऐसा समय आएगा, दीदी जब ऐसा समय आएगा, सुनिएगा गौर से, किस्मत बदल जाएगा भाई मेरे। जब वैसा समय आएगा तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय मंत्र से लोगों का कल्याण होगा। ये शिव पुराण में लिखा है। वही न महत्व साहब को महादेव दिए 1975 में, यानी हमारा आपका कल्याण हो, हमारा आपका दुख दर्द खत्म हो, हमारा आपका मन महादेव जैसा हो, मन की बीमारी ठीक हो जाए, इसके लिए महादेव नमः शिवाय करने के लिए बोले। आप समझ में आ रहा है? यानी डायरेक्ट महादेव ये मंत्र दिए। वही साहब लिख रहा है, स्लोगन लिखे कि आदि गुरु शिव को गुरु रूप में, यानी हम लोग चेला बने तो महादेव को गुरु रूप में प्रणाम करेंगे, ये अलग विषय। महादेव को प्रणाम करेंगे, मन सब देगा कि हम अपने गुरु को प्रणाम करें। आदि गुरु शिव को गुरु रूप में प्रणाम निवेदित करना व्यक्ति को शिष्य बनाता है। यानी अगर गुरु के रूप में हम लोग प्रणाम करेंगे तो हमारा आपका मन शिष्य जैसा होगा, यानी महादेव के चेला की तरह हमारा आपका मन होने लगेगा। वही कह रहे हैं, व्यक्ति का मन शिष्य, गुरु के रूप में प्रणाम निवेदित करना व्यक्ति को शिष्य बनाता है। उसके बाद साहब क्या कर रहे हैं, शिव शिष्य होकर व्यक्ति के सारे लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं। यदि अपने आप महादेव से कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप पूर्ण होते हैं। मैंने परीक्षा की है, साहब कह रहे हैं कि मैंने परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है। धरती पर एक से एक ऋषि मनीषी आए, राम भी आए, कृष्ण भी आए, लेकिन इस तरह से किसी ने नहीं कहा कि उस महादेव को पहले जांच लीजिए। क्या बात है, उस महादेव को पहले जांच लीजिए। जांच में दम हो तो कीजिएगा, नहीं दम हो मत कीजिएगा। हम आप भी जांचे हैं तो हम ना यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो हम लोग अपना अपना अनुभव अनुभूति सुना रहे हैं। कहने का मतलब है कि अभी महादेव के सबसे नीचे वाला गौर सुन रहा, महादेव तक आवाज नहीं जा रही है, महादेव के नीचे के गौर लोग सुन रहा है। तो ऐसा हो रहा है जिस दिन हमारा आपका महादेव तक आवाज जाएगा। साहब कहते हैं, आप लोग भी मोबाइल पर सुने होंगे, चर्चा में आता है क्या होती है शिव शिष्यों की कीमत। कुछ दिन और आगे बढ़िए, धरती को कहिएगा अपनी जगह छोड़ने के लिए, धरती छोड़ देगा अपना जगह, आसमान भी अपना जगह छोड़ देगा। कुछ दिन और आगे बढ़िए, यानी महादेव तक आपकी आवाज पहुंचने तो दीजिए। अभी तो महादेव के नीचे के लोग सुन रहा है, तो अब तो ऐसा हो रहा है महादेव तक पहुंचने दीजिए। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब समझ। साहब एगो उदाहरण देते हैं। एगो चरवाहा था तो 10-12 गो गाय लेकर के जाता था जंगल में चराने के लिए जाता था। जब समय होता था लौटने का तो एक तरह की आवाज देता था, एक तरह का आवाज देता था, सब गाय इकट्ठा हो जाती थी, चरवाहा आगे आगे और गैया पीछे पीछे चलने लगती थी। काहे सूत्र करता है सो समझिएगा, हम लोग सूत्र का मतलब समझिए। चरवाहा आगे आगे गैया पीछे पीछे। एक दिन चरवाहा का दोस्त बोला कि पाटर आज हम आवाज देते हैं, देखो तो गैया आती है कि नहीं ना। तो चरवाहे की तरह आवाज दिया, जैसे चरवाहा आवाज देता था वैसे उसका दोस्तवा दिया। ये वो गाय आई, बाकी गाय नहीं आई। काहे नहीं आई? वो समझ गया कि कोई नकल मार रहा है। नहीं, बाकी गाय जो सबसे भोटा गाय थी ना, जो सबसे भोटा वो आ गई, लेकिन बाकी नहीं आई। समझ गई बाकी गाय कि कोई नकल मार रहा है मेरे मालिक का। फिर दूसरे दिन बोला चरवाहा के दोस्तवा, आज फिर आवाज देते हैं पाटर, देखो तो गाय आती है कि नहीं। उस दिन 2 गो गाय आई ना, बाकी नहीं। बाकी समझ गई कि कल वाला भी आज नकल मार रहा है।
इस तरह से धीरे 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 जैसे जैसे चरवाहा के दोस्तों का आवाज चरवाहा की तरह होने लगा, गाय आने लगी, गाय आने लगी। लेकिन अभी ये वो गाय नहीं आ रही थी, ये वो गाय, वो गाय कब आई मालूम है? वो गैया कब आई? जब उसका दोस्तों का आवाज चरवाहा की तरह जब तक नहीं हुआ तब तक सब गाय नहीं आई। इसका माने कहा समझे भाई मेरे? इसका माने यही है कि हमारा आपका भी आवाज साहेब हरिंदर दत्त की आवाज की तरह हो जाए, इसके लिए सूत्र करना है। क्लियर हुआ कि नहीं? अभी तो साहब के नीचे के लोग सुन रहा है, तो अब तो ऐसा हो रहा है जिस दिन साहब की आवाज की तरह हो जाएगा, जैसे साहब महादेव को बोले बुढ़ऊ इज्जत रखियो, सिंहेश्वर मंदिर में महादेव मिठाई खाए कि नहीं। एक बार आवाज दिए, गौर से सुनिएगा, किस्मत बदल जाएगा। आपका किस्मत क्या बदलेगा? जिसका चाह दीजिएगा उसका बदल जाएगा। इतनी ताकत है। एक बार साहब आवाज दिए महादेव को कि बुढ़ो इज्जत रखियो, महादेव धरती पर आ गए और साहब जैसे बोले वैसे किए, यानी मिठाई खाए साहब। इसीलिए साहब हमको आपको भी सूत्र दिए कि जिस तरह से मेरा आवाज सुने महादेव, जिस तरह से मेरे साथ महादेव किए, उसी तरह से आपके साथ भी हो, आपका भी आवाज महादेव तक जाए। इसके लिए 3 सूत्र करने की जरूरत पड़ी, यानी 3 सूत्र कीजिएगा, समझिएगा, समझ में आ रहा है? समझ में? यानी 3 सूत्र कीजिएगा तो धीरे 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 हमारा आपका भी आवाज साहब की आवाज की तरह होगा। और जैसे जैसे आवाज होगा, जिस तरह से महादेव साहब के साथ की है, वही उसी तरह से हमारे आपके साथ भी करेंगे। साहब कहते थे कि जो हाल गोरा सो हाल तोरा, रामा हो रामा, यानी जे लेकर हमरा साथे भइल वो लेकर तारा साथे होई। बात समझ में आई? जरूरत है कि हम लोग साहब जिस तरह से कर रहे हैं उस तरह से हम आप करें। इसको ऐसे समझ। जैसे मान लीजिए किसी से अगर रिश्ता बनाना है, एक बात याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जब तक साहब से रिश्ता नहीं बनेगा तब तक हमसे आपसे सूत्र नहीं होगा। चाचा कर लेना अलग बात है, याद रखिएगा। चाचा तो साला हम देखते हैं, साला कोई कुछ नहीं बोला रहा है, कबू आकर के रट के बोल रहा है हरिंदर भैया मान बड़े 3 गो सूत्र दिले बड़े बक दिया। चाचा कर लेना अलग बात है और शीश बन जाना अलग बात है। महादेव से ले लेना अलग बात है और महादेव से रिश्ता बना लेना अलग बात है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? महादेव से ले लेना कौन सी मतलब है? हम लोग भी रास्ता चलते हैं, कोई कहते हैं ए बाबू दे दो 10 गो रुपया, ए बाबू दे दो 20 गो रुपया, हम आप भी दे देते हैं, लेकिन उससे रिश्ता नहीं है। ठीक उसी तरह से हम आप भी कहते हैं कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शीश हो, मुझे शीश पर दया कर दीजिए, भोजन का कपड़ा का अभाव नहीं होगा भाई। जैसे मान ली 4 गो बेटा हो, मेरा ही 4 गो बेटा हो, 2 गो नालायक हो, 2 गो लायक हो ना, कितना हो नालायक होगा? मान कितना हो नालायक होगा, वो बेटवा नहीं खाएगा तो हमको घोटाएगा का? समझ जा रहा है ना? कितना हो नालायक होगा, और भोजन नहीं करेगा तो हमको भी नहीं घोटाएगा। अगर कपड़ा फटा है, मान लीजिए ठंडी का दिन है और ठंडा से काँप रहा है तो उतना भी करेगा, ले लो स्वेटर पहन ले, साला कितना नहीं। ठीक उसी तरह से हम लोग कितना खत्म चला है तो का कितना खत्म चला है, झूठो वो कर कहेगा कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शीश हूँ, मुझ शीश पर दया कर दीजिए, भोजन और कपड़ा का अभाव नहीं होगा भाई। लेकिन काबिलियत इसमें नहीं है। गए हम लोग समुद्र के पास, 1 गिलास पानी लेकर के कूद रहे हैं ना, 1 गिलास पानी लेकर के कूद रहे हैं। साहब आपको सूत्र दिए कि उस महादेव से ऐसा रिश्ता बनाइए, ऐसा रिश्ता बनाइए कि महादेव से मांगने की जरूरत नहीं पड़े। समझ में आ रहा है कि बात? रिश्ता का माने क्या हुआ? महादेव से कहना पड़ेगा। कल हम चर्चा में गए थे एक जगह ठंडारी ना, तो बोले पीछे गुरु और शिष्य का रिश्ता ऐसा होना चाहिए, ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि चेला की बीमारी हो, चिंता गुरु की हो।
दर्द गुरु का हो, इस तरह का गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है। धरती पर एकमात्र गुरु और शिष्य का रिश्ता है। बाकी जितना रिश्ता है धरती का, मान लीजिए कि हम मर जाएंगे तो पत्नी चिल्ला के रह जाएगी, बेटा बेटी भी चिल्ला के रह जाएगा, गांव जवार के लोग ले जाके जला देगा, इसके आगे तक कोई कुछ नहीं करेगा। साहब कहते हैं कि भगवान भी अपना साथ छोड़ देंगे, भगवान भी साथ छोड़ देंगे। एकमात्र गुरु और शिष्य का रिश्ता है कि मरने के बाद भी साथ देते हैं। बात समझ में आई? साहब कहते हैं कि धरती पर जितना हम लोग रिश्ता बनाते हैं बाबू, सब दर्द देता है। एकमात्र गुरु और शिष्य का रिश्ता है जो दर्द देता नहीं है, दर्द हरता है। और जब दर्द हरने वाले से सहमत हो जाएगा तो अब दुनिया कितना अच्छा लगेगा। दर्द देने वाले तो बहुत मिले, दर्द हरने वाले कहाँ मिले? दर्द हरने लगे महादेव, इसीलिए वो साहब बोले कि उनको गुरु बनाइए। और सचमुच में दर्द हर पहले हम लोग जिंदगी काटते थे ना, हंसी भी सरस्वती बढ़िया से नहीं निकलता था। फोटो खिंचवाने हम लोग जाते थे स्टूडियो में, तो फोटो वाला कहता था, फोटो कैमरा वाला, अतनी मुस्कुराइए ना महाराज, अतनी मुस्कुरा, साला मुस्कुराहट रो का सारा जिंदगी का थपेरा इतना भारी है, इतना धरती का थपेरा है कि हंसी रो कहा गया। दीदी जो चर्चा किया ना, इनके रिश्तेदार है वो थे, अब तो है नहीं, करोड़पति नहीं थे, अरबपति नहीं थे, खरबपति थे, लेकिन कोई उनको हंसते हुए नहीं देखा, कोई भी उनको हंसते हुए नहीं देखा। लेकिन अगर हमारे आपके जीवन में गुरु शिव हो गए, नहियो खाइएगा तो वो मस्त रहिएगा। हम लोग देखे नहीं भी कैसा ना कोई सो है, मस्ते रहते हैं। एगो मेरा दोस्त है, उसका एक्सीडेंट बोकारो रहता था, बोकारो, तो उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ तो हम गए उसके पास, बचपन का दोस्त था, तो और भी गुरु भाई पैर टूट गया था उसका, ऑपरेशन हुआ ही हुआ। तो एगो रूम लेकर के हम लोग रहते थे उसमें, और भी गुरु भाई लोग रहता था ना। साला हॉस्पिटल के लोग भौंक था जी, साला कैसा पेशेंट है कि हमेशा ही सब हंसते रहता है। यानी अगर आपके जीवन में गुरु है तो जंगल में भी मंगल है, अगर आपके जीवन में गुरु शिव नहीं है तो मुंह तो सुथनी खानी लेके घूमिएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? आ रहा है ना? यानी हम लोग सूत्र ऐसा करें, ऐसा सूत्र करें कि हमारा आपका भी रिश्ता महादेव से बने। पहले ही बोले हैं कि महादेव से ले लेना अलग बात है, नहीं बोले झूठा वो कर कहिएगा कि सरकार अच्छा खाने को तभी मिल जाएगा, कपड़ा भी मिल जाएगा। कितना नालायक हम होंगे तो कपड़ा भोजन का भाव नहीं होगा। लेकिन महादेव से रिश्ता बना लेना अलग बात है। रिश्ता जैसे पति पत्नी का रिश्ता होता है, बाप बेटा का रिश्ता होता है, भाई बहन का रिश्ता होता है, उस तरह से गुरु और शिष्य का रिश्ता हो जाए तब देखिए कमाल, तब देखिए कमाल। महादेव के चेला लोग हुए, इतिहास गवाह है। अभी ना सत्यान भाई बोले कि अगस्त महीने अर्जुनी का इशारा किया तो समुद्र सूख गया, परशुराम चलते थे तो धरती हिलता था। महादेव के चेला हुए राम, महादेव के चेला हुआ कृष्ण, महादेव के चेला हुए देवता लोग। एकमात्र माँ पार्वती महादेव के चेला हुई। इससे भी हम लोग पता कर सकते हैं कि जब राम को गुरु की जरूरत पड़ी, कृष्ण को गुरु की जरूरत पड़ी, देवता लोगों को गुरु की जरूरत पड़ी, माँ पार्वती तो पत्नी ही थी, उनको कौन भोजन और कपड़ा का अभाव था, तब उनको गुरु की जरूरत पड़ी। यानी जब तक गुरु नहीं बनाई तब तक महादेव का माने समझ में नहीं आया। बात समझ में आ गई? यानी महादेव क्या चीज है, महादेव का माने क्या हुआ, ये जब तक गुरु नहीं बनाइएगा, शिष्य नहीं बनिएगा तब तक नहीं समझ में आएगा। यानी राम को भी गुरु की जरूरत पड़ी, कृष्ण को भी हम आप किस खेत के मूली है। जब गुरु के समत में चलेंगे तो पता चलेगा कि हम लोग काहे पैदा हुए हैं, हम लोग क्या करने के लिए है, क्या कर रहे हैं। अभी हमको आपको कुछ नहीं बुझा रहा है। महादेव यहाँ आ भी जाए ना तो आपको नहीं बुझाएगा कि महादेव से क्या मांगेंगे। हमारा आपका भी वही हाल है। जैसे मान लीजिए कि छोटा बच्चा से कहे कि बाबू हम जा रहे हैं लुधियाना, तुम्हारे लिए क्या लाएंगे, तो कहेगा कि प्लास्टिक वाला बॉस लाइएगा, प्लास्टिक वाला फोड़ करेंगे। उसका उतना ही दिमाग है,
उतना ही दिमाग है। ठीक उसी तरह से हमसे आपसे अगर महादेव पूछे कि तुमको क्या चाहिए, तो हम लोग कहेंगे कि एगो बॉस चाहिए। दूसरा डुप्लीकेट मांगा तो हम लोग ओरिजिनल मांगेंगे, ये इतना ही खोपड़ी है। लेकिन अगर गुरु के साथ रह गए, कुछ दिन रह गए, और तो महादेव पूछेंगे कि और क्या चाहिए, तब वो बोलेगा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तू ही चाहिए। यदि अगर ज्ञान हो जाएगा, समझ हो जाएगी, तो महादेव से नहीं मांगेगा, महादेवे को मांग लेगा। और जब महादेवे मिल जाएंगे, महादेव आपके दुख दर्द का चिंता करने लगेंगे, बाकी का लगेगा। बात समझ में आई? यानी सूत्र मात्र इसलिए करना है कि हम देख रहे हैं, क्षेत्र में घूमते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग भी याद रखेगा, जो लोग भी शिव चर्चा कर रहे हैं सब लोग महादेव का चेला, ऐसा नहीं है। साहब का भी चर्चा सुनिएगा। साहब कह रहा है कि चर्चा करने वाले लोग महादेव का चेला हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। साइंस पढ़ाने वाला साइंटिस्ट हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। फिलोसफी पढ़ाने वाला फिलोसफर हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। कैसे होगा सोच। यानी जिस तरह से साहब कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम चर्चा कर रहे हैं, हम पैसा लेकर चर्चा कर रहे हैं, पैसा ठग करके, यही काम साहब को अच्छा नहीं लगता है, हम चेला बनेंगे का? यानी जो काम साहब को अच्छा नहीं लग रहा है, मान लीजिए पति से रिश्ता बनाना, मान लीजिए सोचिए पति से रिश्ता बनाना होगा, तो क्या करेंगे जरा बताइए तो? जो पति को अच्छा नहीं लगता है वही हम करेंगे का? चलेगा? खिंचलो पर ना चली। बात समझिएगा, रिश्ता बनाने के लिए। यानी जो पति को अच्छा लगता है वही हम करेंगे, चाहे आप बात रहे चाहे बर्बाद रहेंगे। अगर पति से रिश्ता बनाना है तो जो पति को अच्छा नहीं लगता है किसी कीमत पर नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्लियर हो रहा है? यानी किसी से भी रिश्ता बनाना, ये उसका नियम है, रिश्ता का नियम है। ठीक उसी तरह से अगर साहब से रिश्ता पहले ही बोले कि जब तक हमारा आपका रिश्ता साहब से नहीं बनेगा तब तक हमसे आपसे सूत्र नहीं होगा, यानी जो सूत्रवा दिया है वही सूत्रवा कराएगा नहीं, वही हमारे आपके अंदर उतार के कोड़ेगा। क्या चीज है? यानी हमारे आपके अंदर उतार के गुरु शिष्य में उतरते हैं। साहब भी इतना बड़ा काम किए कब? जब साहब में महादेव उतरे तो पूरा धरती हिला दिए। महादेव जब साहब में उतर गए, यानी साहब का किताब पढ़िएगा, साहब किताब में लिख रहा है कि गुरु शिष्य का अवलंबन लेते हैं, यानी सहारा लेते हैं, करते हैं गुरु, नाम हमारा आपका होता है। साहब का चर्चा सुनिएगा। साहब कहते हैं कि दिखते हम आप है, करते महादेव है। कब? जब महादेव आप पे उतर जाए तो। महादेव हमारे आप पे उतरने के लिए बेचैन है। काहे बेचैन है? महादेव की प्रतिष्ठा लगी हुई है, पूरे धरती पर महादेव की प्रतिष्ठा लगी हुई है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग महादेव कर रहे हैं, महादेव कर रहे हैं, हमारा यहाँ का मन का बदलाव नहीं हो, हम लोग भूखे मर रहे हैं, रोड पर टिटिया रहे हैं ना, बिना खाने के घूम रहे हैं, कौन बदनाम होगा तभी बताइए तो? या महादेव बदनाम होंगे? हम आप बदनाम नहीं होंगे कि महादेव के चेला लोग भी रोड पर टिटिया रहा है? महादेव बदनाम होंगे, हम आप बदनाम नहीं होंगे। कान खोल करके सुन लीजिए, महादेव बदनाम नहीं हो, याद रखिएगा, महादेव बदनाम नहीं हो। इसके लिए महादेव की जितनी शक्तियां हैं सब हमको आपको मदद करने के लिए बेचैन है। सब लोग हमारा आपका दुख दर्द हरने के लिए बेचैन है, हमारे आपके लिए नहीं, अपने महादेव के लिए, कि मेरा महादेव बदनाम नहीं हो जाए, कि महादेव के लोग, महादेव के चेला लोग रोड पर टिटिया रहे हैं, मेरे महादेव की बदनामी होगी, हमारा आपका बदनामी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? यानी ये सूत्र जैसे कल भी हम लोग चर्चा में की बात किए कि गुरु चर्चा करने के लिए नहीं बोले, गुरु लोगों को चेला बनाने के लिए बोले। लम्बा करने बता दीजिए ना भैया। हाँ, गुरु कहा बोले सो सुन लीजिएगा। हम लोग कहते हैं चर्चा करिए, चर्चा करेगा थोड़े को ना, का गुरु ने कहा सो सुनिएगा। 5 मिनट में बताइए। महादेव जब साहब से बोले, गौर से सुनिएगा,
महादेव जब साहब से बोले कि हरि ने तुम जो करते हो सो दूसरों को करने के लिए कहो। साहब बोले कि सरकार मैं वही करता हूँ, मैं वही कहता हूँ जो मैं करता हूँ, मैं वही कहता हूँ जो मैं करता हूँ। महादेव बोले कि असत्य बोलते हो, असत्य बोलते हो। असत्य और झूठ में अंतर है। असत्य कहा जाता है कि जो अनजान में हम झूठ बोलते हैं, हम जानते नहीं है कि लुधियाना पंजाब में कि हरियाणा में, हम बोलते कि हरियाणा है, यह सत्य है। और जानते हैं कि लुधियाना पंजाब में है और तो कहे कि हरियाणा में है, तो ये झूठ हुआ। यानी जो अनजान में बोला जाता है उसको सत्य कहते हैं, और जो जानबूझ के झूठ बोला जाता है उसको झूठ कहते हैं। तो महादेव बोले कि असत्य बोलते हो। साहब बोले कि आपको झूठ बोलने की आदत नहीं है। तब महादेव पूछे, गौर से सुनिएगा, तब महादेव बोले कि जे तुम क्या करते हो? अच्छा जी, मैं लोगों को शिव का शिष्य बनाता हूँ, लोगों को मैं शिव का शिष्य बनाता हूँ। तब महादेव पूछे, करने के लिए क्या कहते हो? तब साहब को अपनी गलती महसूस हुआ। यानी साहब तो कहते थे कि जे ए भैया ए दीदी आप भी महादेव को गुरु मान लीजिए, आप भी महादेव को चेला बन, लेकिन ये नहीं कहते कि आप भी लोगों को कहिएगा, ये नहीं कहते। यही महादेव बोले कि जो तुम करते हो दूसरों को करने के लिए कहो। यानी जैसे तुम शिव का शिष्य बनाते हो उसी तरह से उसको भी बोलो कि वो भी लोगों को शिव का शिष्य बनाए। आप समझ में आया? यानी शिव के शिष्य बनाना है। चर्चा तो माध्यम है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, माइक में बोलना मेरा उद्देश्य नहीं है। माइक में तो इसलिए बोल रहे हैं कि दूर तक आवाज जाए। ठीक उसी तरह से चर्चा तो माध्यम है, उद्देश्य है लोगों को शिव का शिष्य बनाना। ये होगा कैसे भाई? ये होगा कैसे? जब तक आपका रिश्ता साहब से नहीं बनेगा। यानी साहब को महादेव बोले कि जो तुम करते हो तो दूसरों को करने के लिए, जब तक साहब से रिश्ता नहीं बनेगा तब तक इस सूत्रवा नहीं होगा। साहब से रिश्ता बनाने के लिए एक ही उपाय है, मात्र एक उपाय है कि साहब जैसा कह रहा है वैसा किया जाए, रिश्ता बन जाएगा। अभी न दीदी बोली चर्चा में कि जे साहब किताब में भी लिखे हैं कि न्यून साधन और निर्बल सामर्थ्य, जिसके पास साधन भी नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं है, और वो लोग इस धारा धाम को बढ़ा रहा है। यानी वो लोग महादेव साहब के अनुसार उस कामों को कर रहा है। याद रखिएगा, जो लोग साहब के अनुसार उस कामों कर रहा है उसी का पैर धोने के लिए साहब बोले, न के नौटंकी करने वाले को पैर धोने के लिए नहीं बोले। यानी जिसका काम साहब को अच्छा लग जाए, ये समझिए, जिसका काम साहब को अच्छा लग जाए उसी को साहब कह रहे हैं कि मैं उसका पद प्रक्षालन करूंगा, मैं उसका चरण वंदना करूंगा। गुरु शिव सहित, यानी जैसे गुरु को प्रणाम करते हैं वैसे वैसे गुरु भाई को प्रणाम करेंगे जिसका काम साहब को अच्छा लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई मेरे? समझ में आ रहा है? और रिश्ता बनाने के लिए पहले ही बोले कि जो काम साहब को अच्छा नहीं लगता है वो काम हम नहीं करेंगे, जो काम साहब को अच्छा लगता है वही काम करेंगे। इतना पर अगर खड़ा हो जाइएगा, इतना पर खड़ा हो जाइएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, कोई आए जो धक्का देके करवा देगा। बशर्ते कि आपका नियत होना चाहिए कि मैं मेरा रिश्ता साहब से बन जाए, मेरा काम साहब को अच्छा लग जाए, अच्छा लग जाए। जैसे जब हम चाचा की शुरुआत किए ना, यानी